अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है पाकिस्तान सेफ फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स। तो ये मतलब अकेली एक लड़की का घूमना और वो रात में तो खासकर तो बहुत डर लगता है कि एक अकेली लड़की कैसे घूमे, उसके लिए सेफ नहीं है आजकल अकेले कहीं पे भी बाहर निकलना, अकेले कहीं जाना, है ना? तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि पाकिस्तान कितना सेफ है एक अकेली लड़की के बाहर घूमने में के लिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो आप भी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Pakistan is one of the most dangerous nations in the world. अगर एक तरफ मीडिया पाकिस्तान का ये इमेज प्रेजेंट करता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आने वाली फीमेल टूरिस्ट पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या कहती हैं। And if I was to sum up how I was treated on Astola Island as the only woman, I was treated like a complete princess and completely safe. एक तरफ पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए टूरिस्ट के सामने पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज है और इसको देखते हुए कोई फीमेल टूरिस्ट तो क्या कोई मेल भी ट्रैवल करना नहीं चाहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फीमेल टूरिस्ट अपनी फैमिली से पाकिस्तान ट्रैवल करने की बात भी कर देती है तो उसको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। But Pakistan alone, no. People were so negative. इवा ज़ुबैक पोलैंड की इंटरनेशनल ट्रैवल व्लॉगर हैं। इनकी इंटरनेट पर एक बड़ी ऑडियंस है। उनकी एक ट्रैवल व्लॉगर फ्रेंड जो पाकिस्तान में मौजूद थी वो इवा ज़ुबैक को भी पाकिस्तान आने का मशवरा देती है, तो ये हैरान हो जाती हैं और उनसे उल्टा पूछती हैं कि आप पाकिस्तान में क्या कर रही हैं। Pakistan was the second destination on kind of my big journey. An old school friend traveling the world, and she said, "Okay, well, why don't you come over to Pakistan? You know, I'm here. Really, you're in Pakistan? Like that doesn't seem like the kind of place that you would travel to." She's like, "No, it's completely different from what you expect." सबकी इमेज गलत बनी हुई इस थी इनविटेशन पाकिस्तान के बाद वो खुद भी पाकिस्तान खैर ट्रैवल बहुत करने बदल का चुकी है फैसला सोच। करती हैं, लेकिन जब इसका जिक्र वो अपनी फैमिली से करती हैं तो उनका रिस्पॉन्स भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि पाकिस्तान में लैंड करने से पहले इनके माइंड में पाकिस्तान के मुतल्लिक सिर्फ एक ही व्यू था कि ये शायद कोई वार जोन है जहां पर लड़ाई हो रही है, जहां पर लोग गन लेकर एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। And I was like, oh my God, where am I going? Pakistan, I've heard so much about Pakistan. Only bad things. Oh God, there's violence, there's terrorism. Like you imagine things like people on the streets just have like guns with them. And so I was imagining all these things were media narratives that we hear. लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान में लैंड करती हैं तो यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ देखती हैं। Landed, and within maybe an hour, my entire perception of not just Pakistan but the world changed. I found a city that was lined with beautiful green trees, nice people who were smiling at me, not carrying guns. और जब वो पाकिस्तान आती हैं तो उनको किस तरह का वेलकम मिलता है, किस एज के लोग उनको वेलकम करते हैं। Family, this older lady, and she's smiling at me and she's welcoming me with some bread and some milk. And then there's her husband, you know, this elderly gentleman who's standing there with his like Pakistani pakol, this sort of traditional hat, and they're just welcoming me, this stranger, into their home and just expecting me to come in, just come in. टूरिस्ट को सिर्फ वेलकम नहीं चाहिए होता, वो टूरिज्म के लिए आते हैं। वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करती है। Then I stayed in Pakistan for a couple of weeks, traveling to the north, which is a very beautiful mountainous region, some of the tallest mountains in the world, amazing nature, valleys, really kind people, interesting culture. ये एक्सपीरियंस उनका पाकिस्तान के मुतल्लिक व्यू बदल देता है। जहां पर वो पहले पाकिस्तान आने से खुद डरती थी, अब वो दूसरों को पाकिस्तान आने का मशवरा दे रही थी और ये पाकिस्तान आकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को रिकॉर्ड करती हैं, जिसको यूट्यूब पर अपलोड करती हैं और उसको मिलियंस में लोग देखते हैं, जिसके बाद बहुत सारी ऐसी सोलो फीमेल ट्रैवल्स जो पाकिस्तान आना चाहती थी लेकिन मीडिया परसेप्शंस की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रही थी। इनकी वीडियोस देखने के बाद उनका माइंड भी चेंज होता है, वो भी पाकिस्तान ट्रैवल करने का प्लान करती हैं। I came across a YouTube. Her name is Eva Zubek, and she did a lot of videos about Pakistan. And I think she was honestly the first YouTuber to cover Pakistan in depth and to really promote Pakistan as a tourism destination. She really changed my perspective on the country, and she really sparked that curiosity for me. And after watching her videos is when I started having an interest in traveling to Pakistan. और ये खुद मानती हैं कि पाकिस्तान को विजिट करने के बाद she fell in love with पाकिस्तान। ये फ्रेंच टूरिस्ट हैं और इसी परसेप्शन के बावजूद ये भी पाकिस्तान ट्रैवल करती हैं, लेकिन यहाँ पर इनको जिस तरह का वेलकम मिलता है
उसको ये अपने अल्फाज में किस तरह बयान करती हैं, आप खुद सुन लें। Pakistanis will help you a lot. Like, I remember when I was traveling north alone, like, I didn't have to figure out how to move from a city to another. Like, they would handle everything because they knew. To travel Pakistan is difficult because not many informations. But when you are a solo woman, I don't know for men or for couples. Even but, for men. Yes, but they will handle everything. They will bring you to the station, they will put you in the bus, tell you what is going to happen. So always trying to treat you even more well. Yeah, they will treat you respectful. like a princess. ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इनको पाकिस्तान में इस तरह का बिहेवियर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पाकिस्तान तो एक वार जोन है, यहाँ पर लोग एक दूसरे पर फायर खोल रहे होंगे, या पाकिस्तान एक टोटली अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पर सिर्फ डेजर्ट्स हैं। Pakistan is not a country that I dreamed of traveling to when I was a kid. I had a pretty negative view of Pakistan as a child and when I was a teenager. The news basically talked about all of that and how they portrayed the Middle East and countries such as Pakistan and Afghanistan as being basically just deserts, having nothing to see, and as being extremely dangerous countries. And because everyone around me thought those things and said those things, that's what I believed. तो जब उनकी एक्सपेक्टेशन से टोटली डिफरेंट पाकिस्तान था, तो उन्होंने फील किया कि मैं तो यहाँ पर प्रिंसेस की तरह ट्रीट की जा रही हूँ। पाकिस्तान विजिट करने के बाद सिर्फ इन्हीं का व्यू पॉइंट चेंज नहीं हुआ, ये अमेरिकन सोलो फीमेल टूरिस्ट हैं। जब इन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल करने की बात अपनी फैमिली से की, तो उनका भी रिएक्शन पहले कुछ ऐसा ही था। I've been getting messages from friends and family asking if I'm sure I want to go there. They're telling me it could be dangerous. My response to that is, you can encounter danger anywhere in the world. I'm going to Pakistan to see it for myself, to have my own experience firsthand. लेकिन जाते वक्त सारा पाकिस्तान ट्रैवल करने के बाद ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को और पाकिस्तान की नॉर्मल लाइफ को एक्सपीरियंस कर चुकी थी। लोगों की वेलकमिंग नेचर को, उनकी हॉस्पिटैलिटी को भी ये एंजॉय कर चुकी थी। तो उसके बाद इनका रिस्पॉन्स क्या था? I'm leaving Pakistan with a broken heart is because my time here has been so unpredictable and so impactful. I have met some of the most amazing people I've ever met on my travels. इनका इमोशनल होना भी समझ में आता है, क्योंकि जिस तरह इनको वार्मली वेलकम किया गया, ये इनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था। कैरी पेट सेलिस ने तो शायद फीमेल टूरिस्ट की पाकिस्तान में सेफ्टी को सबसे ज़्यादा डीपली टेस्ट किया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अस्टोला आइलैंड पर पाकिस्तानी मेल्स के साथ ही बोर्डिंग कर रही थी। And if I was to sum up how I was treated on Astola Island as the only woman, I was treated like a complete princess and completely safe. और यहाँ तक टेस्ट करने के बाद ये बताती हैं कि पाकिस्तान फीमेल टूरिस्ट के लिए सेफ है। और किस जगह पर हम अपने आप को सबसे ज़्यादा गैर महफूज फील करते हैं, जहाँ हमें डर हो कि हमारे साथ यहाँ कहीं स्कैम ना हो जाए, क्योंकि टूरिस्ट के लिए वो प्लेस नहीं होती है, इसलिए उनको स्कैम का ज़्यादा डर होता है। और अगर हो भी कोई फीमेल टूरिस्ट, वो तो ज़्यादा वल्नरेबल होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस जगह पर सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हैं जहाँ पर हमें पता होता है कि यहाँ के लोग स्कैम नहीं करते या स्कैम्स ना होने के मुतरादिफ होते हैं। और पाकिस्तान में आने वाली फीमेल टूरिस्ट ने पाकिस्तान में स्कैम्स के मुताल्लिक क्या देखा है? And scams here are not that common. Yeah, scams. Most people are so respectful. They're very nice. Of course, there would be those occasional bad guys that exist everywhere in the world. Yeah. And if you do have a bad experience, like one bad experience, don't let it like dictate your entire experience. Yeah. जबकि दूसरी तरफ ग्रीस जैसा मुल्क, जिसको फीमेल टूरिस्ट के लिए सेफ समझा जाता है, वहाँ पर फीमेल टूरिस्ट के साथ रॉबरी हो जाती है। When my friend, when we were in Greece, in the capital in Athens, she got robbed. So she lost her passport, all wallet with everything, traveling. And here in Pakistan, it's like opposite. Like they see that I'm like a tourist. Even when I'm somewhere alone, people are even trying to help me. So here, luckily, I have never had any bad situation. I have only really a very good experience. अब ऐसा नहीं है कि ग्रीस में अगर किसी टूरिस्ट की रॉबरी हो गई तो वो अनसेफ है, जबकि पाकिस्तान में अगर स्कैम नहीं हुआ तो वो सेफ है, क्योंकि ये रॉबरी और स्कैम जैसी चीज़ें किसी भी सोसाइटी में हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी ज़्यादातर पॉपुलेशन टूरिस्ट को किस तरह ट्रीट करती है। वैसे तो पाकिस्तान के लोग टूरिस्ट के साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं, लेकिन अगर कभी वियर्ड सिचुएशन का भी सामना हो तो सबसे पहले किससे हेल्प लेंगे? ऑब्वियसली पुलिस से।
और अगर पुलिस का रवैया रूड होगा तो जाहिर बात है कि उस सोसाइटी में भी कोई ट्रैवल करना नहीं चाहेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके साथ पुलिस कोऑपरेटिव होगी, उनका रवैया आपके साथ फ्रेंडली होगा, तो आप उस प्रॉब्लम से जल्द बाहर आ जाएंगे। आपको ज़्यादा देर परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में पुलिस का रवैया कैसा था, ये भी आपको पाकिस्तान में आने वाली टूरिस्ट ही बेटर बता सकती हैं। What I love about Pakistan is that the police will almost always have your back if you're a foreign woman. It's not like in Thailand or India. You cannot really trust them. But here, I trust them so much. And I have asked them for help before and they have helped me so much. So. हालांकि अवाम के अपनी पुलिस के साथ गिले शिकवे हैं, लेकिन फॉरेनर्स के साथ बिहेवियर आपने उनका सुन ही लिया है कि टूरिस्ट के साथ होने वाले क्राइम में उनके यहाँ भी ज़ीरो टॉलरेंस है। पाकिस्तान की उन प्लेसेस पर तो टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता जहाँ पर नॉर्मली टूरिस्ट विजिट करते हैं, जैसा कि लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, हुंजा वैली, सवात। और अगर वो ऐसे शहर में चले जाते हैं या ऐसे विलेज में चले जाते हैं जहाँ पर फॉरेनर्स नॉर्मली ट्रैवल नहीं करते, तो लोगों का रिस्पॉन्स भी शायद नॉर्मल नहीं होता। उनका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा देखने को मिलता है। Some areas were so remote that they had never seen a foreigner in their life. Although I am ethnically South Asian, they saw me as a complete and utter alien. There'd be groups of people coming throughout the day just to look at me. वैसे देखना। शायद ये टूरिस्ट के लिए कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उनके लिए इसमें कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में जो टूरिस्ट आते हैं, वो मेल हो या फीमेल, अवाम उनके साथ सेल्फियां भी बनाती है। कुछ फीमेल टूरिस्ट को सेल्फी कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बात यहाँ तक चली जाए तो ये काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है। The only time that I've kind of felt, I wouldn't even say unsafe, but just kind of like a little bit uncomfortable is when it has come to selfies here. They are very big on selfies here in Pakistan. Both times in Lahore and Islamabad when we've been near the mosque, we have had a lot of people come around us and it kind of gets a bit overwhelming with people literally just shoving their phones in your face. It was just overwhelming because we said yes to a few people, then more people came over, we said yes, and then more people came over, more people came over. But that was not an unsafe feeling, definitely a little bit of an uncomfortable feeling. तो पाकिस्तान में कोई भी मेल टूरिस्ट ट्रैवल करती हैं, उससे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, क्या पाकिस्तान सोलो फीमेल टूरिस्ट के लिए सेफ है? अगर इसी सवाल को आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपको दर्जनों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर फीमेल टूरिस्ट जो पाकिस्तान आई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और उनमें से 99% आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा और वो अपने पूछने वाले को रिकमेंड कर रही होंगी कि पाकिस्तान फीमेल टूरिस्ट के लिए सेफ है। That was my time in Pakistan and I just want to say one last thing at the end of this video. There's no reason not to come to Pakistan. Even as solo female traveler like me, I always felt safe and I had one of my best times here and as you could see I was never alone. क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, यहाँ पर 96 से 97% मुस्लिम आबादी रहती है और इसी को इश्यू बनाकर पाकिस्तान के मुतल्लिक वेस्ट में कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, जैसा कि पाकिस्तान में सारी औरतें बुर्का पहनती हैं, तो अगर कोई फीमेल ट्रैवल पाकिस्तान में आएगी तो उसको भी शायद बुर्का पहनना पड़ेगा। Common myth number 4. When you come here, you have to cover up even if you're a foreign woman. That's simply very, very untrue. Okay, I'll admit, I mean, I probably wouldn't wear shorts in Pakistan, but that really goes for any other country in this entire region. When you come to Pakistan, all you need to remember is dress relatively modestly, but nothing special. It's not like you have to wear a head covering. It's not like you have to wear a long abaya or anything like that. I normally just go out wearing jeans and a t-shirt or a shirt. As for the question of whether you should wear a headscarf, whether you have to wear a headscarf, no you don't. हालांकि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज की तरह पाकिस्तान में भी अबाया पहना जाता है, साथ में फीमेल्स दूसरे ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनती हैं। ये पर्सनल चॉइस है, स्टेट की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की ट्रेडिशंस वेस्ट की ट्रेडिशन से काफ़ी डिफरेंट हैं और अगर टूरिस्ट ऐसी ही ट्रेडिशंस को, नाम्स को या वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं, लोकल के साथ ब्लेंड हो जाते हैं, तो उनको कल्चर को एक्सप्लोर करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, उनके लाइफस्टाइल को जानने का मौका मिलेगा और टूरिस्ट भी उनके लिए ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होंगे। ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान के मुतल्लिक नहीं बल्कि दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में भी पूछा जाता है, क्या वहाँ पर फीमेल टूरिस्ट सेफ हैं? लेकिन पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी एक सेंसिटिव इशू रहा है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से,
और पाकिस्तान वार ऑन टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ता रहा है। खास तौर पर 2001 से 2015 तक पाकिस्तान ने एक वर्स्ट सिक्योरिटी सिचुएशन को फेस किया है। अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन भी काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान में अब नॉर्मली इस तरह के वाक़यात नहीं होते, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में या पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आज भी वही परसेप्शन है कि शायद आज भी पाकिस्तान स्टेट ऑफ वॉर में है, यहाँ पर आज भी रोज़ाना अटैक हो रहे हैं। इन टूरिस्ट ने भी हेल्प की है पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज चेंज करने में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक पीसफुल पाकिस्तान देखा और दूसरी दुनिया को भी वैसा ही पाकिस्तान दिखाया जैसा कि आज है। और पाकिस्तान में सब कुछ परफेक्ट नहीं है। हमने उन पर तो बात कर ली जो पाकिस्तान ऑफर करता है, लेकिन उन पर भी बात कर लेते हैं जो मसाइल टूरिस्ट पाकिस्तान आकर फेस करते हैं, जैसा कि स्टेरिंग की शिकायत उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानियों के मुतल्लिक नहीं की, बल्कि साउथ एशिया के दूसरे ममालिक के मुतल्लिक भी उन्होंने इस प्रॉब्लम को नोटिस किया है। I must say there obviously have been stairs. I've had stairs, but that is purely because I am a white person. You know, it's not as big in Pakistan as in many other countries, even in terms of India. So people are going to look at you, but they are not being sexualizing stairs. They have not been aggressive stairs. I've had no catcalling whatsoever. Which happens in many other countries, including European countries, and makes female travellers feel very uncomfortable. I've actually felt extremely respected by the men here. और अगर फीमेल टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर की साथ वाली सीट पर बैठ जाती हैं, तो ड्राइवर उनके साथ फ्री होने की कोशिश करता है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पूछता है, जिससे ये टूरिस्ट अनकंफर्टेबल फील करती हैं। Don't sit next to a taxi driver. If you sit next to them, they will start to like ask you for your Facebook, ask you if you are married, and maybe even put their hand on your life. Because here they're not used to it. Yeah. ये प्रॉब्लम तो है, हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो ये मजीद बढ़ेंगे। अब इस बारे में आप बता सकते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को किस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो और ये थी वो फीमेल्स जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में वो पहले इतना गलत सोचती थी, उनका पाकिस्तान फिर जाकर नजरिया ही चेंज हो गया और पाकिस्तान बिल्कुल सोलो फीमेल्स के लिए काफी सेफ है। वहां जाके वहां पे कितने लड़कियों ने जाके वहां पे ट्रेवल किया और इतने सेफली और वहां पे बहुत बहुत खुशी से वो लोग रहे और वहां पे उनका इतना अच्छे से वेलकम भी हुआ और वहां पे लोग उनको प्रिंसेस की तरह ट्रीट भी कर रहे थे। तो वो सब चीजें उन्होंने बताई और वो लोग काफी खुश हो रही थी पाकिस्तान के बारे में बात करके। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान काफी सेफ है। और पहले तो हाँ लोगों के नजरिया काफी गलत था पाकिस्तान को लेके, लेकिन अब तो खैर बहुत नजरिया चेंज हो चुका है, क्योंकि जो ट्रेवलर्स आते हैं वो लोग जाते हैं फिर वो वीडियोस बना बना के लोगों को दिखाते हैं अपने अपने तरीके से, मतलब दिखाते हैं शूट करके कि भाई पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं गलत गलत। तो इस वजह से भी काफी नजरिया लोगों का चेंज हुआ है। तो गाइस ये था मेरा रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।